ताज़ा ऑयस्टर मशरूम देखने में इस तरह दिखाई देता है। OYSTER ऑयस्टर मशरूम, ये मशरूम की ऑयस्टर प्रजाति होती है। सुखाने के बाद इसके पैकेट्स बनाए जाते हैं इस तरह, जिस प्रकार आप देख रहे हैं। ये इस तरह इसके पैकेट्स बनाए जाते हैं। बेसिकली प्लास्टिक की पन्नी के अंदर गेहूं का भूसा और मशरूम का बीज मिलाकर इसके पैकेट्स बनाए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। 21 दिनों में बीज पूरे भूसे में फैलकर इसे ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है पूरे भूसे को, पूरा जोड़ देता है इसको, तो ये बाउंड हो जाता है, एक हो जाता है पूरा, ये ब्लॉक बन जाता है, फिर बिखरता नहीं है भूसा, जो आप देख रहे हैं। इस तरह जुड़ जाता है पूरा भूसा, बंडल टाइप बन जाता है ये। इसके बाद उसको लटका देते हैं कमरों में इस तरह छीके जैसे बनाकर, या ऐसे रस्सी और लकड़ी के हैंगर्स बना सकते हैं, बांस के रैग्स बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार सिलेंडर्स बनाए जा सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं ये किस तरह हमें लगाना है। 23वें दिन मशरूम निकलना शुरू होता है। 23वें दिन मशरूम निकलना शुरू होता है, पिनहेड्स निकलना शुरू होता है मशरूम के इस तरह, और 3 दिन में बड़ा होकर वो फुल साइज मशरूम हो जाता है। 3 दिनों में वो ग्रोथ करके ऐसा काफी बड़े बड़े साइज में हो जाता है मशरूम। यानी आप कह सकते हैं कि 25वें दिन हम मशरूम की पहली फसल तोड़ चुके होते हैं। लगभग 25वें दिन हम मशरूम की पहली फसल भूसे में से निकाल लेते हैं। तोड़कर इसको धूप में डाल दिया जाता है, 4-5 घंटे में सूख जाता है ये। अलग अलग मौसम में सुखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक बार सुखा के हमने इसको पन्नी के अंदर मशीन से या मोमबत्ती से सील कर दिया तो इसकी लाइफ होती है 3 साल, फिर ये 3 साल तक खराब नहीं होता। ये मशरूम का बीज है, मशरूम का बीज स्पॉन कहलाता है। ये एक तरह की फंगस है जिसको गेहूं के दानों पर डेवलप किया जाता है प्रयोगशालाओं के अंदर, लैब्स में तैयार होती है। मशरूम का बीज तैयार होने में 15 दिन का समय लगता है हमेशा। पच्चीसवें दिन हम मशरूम की पहली फसल तोड़ते हैं, फिर 35वें दिन, फिर 45वें दिन, फिर 55वें दिन। इस तरह 55 दिनों में हम 4 फसलें प्राप्त करते हैं, एक ही भूसे में से, एक ही बीज में से। लेकिन हम कैलकुलेशन जो भी करते हैं वो हमेशा 2 महीने के लिए किया जाता है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो, वो फसलों का कैलकुलेशन हो, इसकी गणना हमेशा 2 महीने के लिए की जाती है। हम ये बोलेंगे हमेशा कि 2 महीने में हम मशरूम की 4 फसलों को प्राप्त करते हैं। 2 महीने की कुल फसल होती है, जिसे 4 टुकड़ों में प्राप्त किया जाता है। जिस भी कमरे में मशरूम उत्पादन हमें करना होता है, वहां एक सबसे अहम जरूरत यह है कि हमको नमी बना के रखना है, हमको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। और उसके लिए हम कमरे की दीवार पर बोरियां लटकाते हैं और सुबह शाम इन बोरियों को गीला करना होता है। अगर हमें लगता है कि दीवारें बहुत खूबसूरत है, गीली नहीं होना चाहिए, तो हम दीवारों पर पन्नियां लगाकर फिर उसके ऊपर से बोरियां लगा सकते हैं, ताकि पानी जो है वो दीवारों को टच ना करे। बीच में गैलरीज छोड़ी जाती हैं, गलियारे छोड़े जाते हैं इस तरह, जो आप देख रहे हैं। इस तरह गैलरीज छोड़ी जाती हैं निकलने के लिए, मशरूम तोड़ने के लिए, पानी देने के लिए। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये कुछ फोटो हैं अलग अलग जिलों के। एमपी के 27 जिलों में शाखाएं हैं हमारी। एमपी के 27 जिलों में मशरूम वर्ल्ड की शाखाएं हैं। माल खरीदने के लिए, बीज उपलब्ध कराने के लिए 27 जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और एमपी के सबसे बड़े खरीदार हैं हम सूखे मशरूम के लिए। मध्य प्रदेश में कहीं भी बड़े पैमाने पर अगर मशरूम उत्पादन किया जाता है तो उसे मशरूम वर्ल्ड द्वारा ही खरीदा जाता है। मशरूम उत्पादन के लिए दरअसल अलग अलग साइज के पैकेट्स बनाए जाते हैं। इसमें अलग अलग साइज के पैकेट्स बनाए जाते हैं। जैसे ये 1 किलो का पैकेट है, यानी कि 1 किलो भूसा है इसमें। इसमें 2 किलो भूसा है, ये 2 किलो का पैकेट कहलाता है। ये 3 किलो का पैकेट है, इसमें 3 किलो भूसा है। लेकिन हमको जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है मशरूम का, तो हम वो तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो आज की तारीख में सबसे नई तकनीक है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जब हमको 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है, तो हम वो तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो सबसे नई तकनीक है, और वो कहलाती है सिलेंड्रिकल प्रोसेस। सिलेंडर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, 5.5-6 फीट लगभग हाइट होती है इसकी, ऊंचाई 5.5-6 फीट होती है। 15 किलो भूसा होता है इसमें। जमीन पर रखा जाता है इसको। सबसे ज्यादा उत्पादन इसमें निकलता है, सबसे ज्यादा मुनाफा इसमें होता है, और